हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे फोड़ होंगे। आज हमारे साथ है नितेश सर, जिन्होंने अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी क्रैक किया। आइए हम जानते हैं क्या उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था अमेजोन को फुल टाइम क्रैक करने के लिए। सो हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेल। और पहली रिक्वेस्ट तो ये होगी कि सर नहीं बोले तो बेटर होगा, भाई की तरह ही है। राइट तो राइट। पहले मैं चाहूँगा कि आई गेस इंट्रो दे दूँ हल्का सा, तो राइट, शायद थोड़ा ठीक रहेगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि हम्म मेरा नाम नितेश कौशिक है हम्म और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से ही मैंने अपनी बीटेक पूरी करी थी। लास्ट ईयर ही हम्म करी थी 2021 में। हम्म सो देन अमेज़ॉन का पाथ थोड़ा ऐसा था कि मैंने फर्स्ट एसेंचर ज्वाइन करी थी। वहाँ पे वो कैंपस प्लेसमेंट ही था मेरा। हम्म। और बैकग्राउंड में मैंने अप्लाई कर रखा था ओके। अमेज़ॉन में, ऑफ ऑनलाइन अप्लाई किया था उनके पोर्टल पे जाके। हम्म तो वहाँ से फिर उनका रिवर्ट आया था कि यू कैन गिव टेस्ट। तो फिर मैंने हम्म टेस्ट दिया था। मॉडरेट टाइप टेस्ट था, वो 2 क्वेश्चंस थे उसमें। हम्म। तो फिर हाँ, वो टेस्ट क्लियर किया। फिर आफ्टर 1 मंथ इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुए, उसमें कुछ राउंड्स थे, फिर वो क्लियर किया, देन आई जॉइंड अमेज़ॉन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा मतलब आप इसको ब्रीफ करें या फिर मतलब हाँ, हम इसको लोग। थोड़ा एलेबोरेट वे में हाँ बता सकता इलेबोरेट, हूँ मैं हाँ इसके बारे मतलब में। नॉट ब्रीफ, इलेबोरेट का मतलब करके आप थोड़ा बताएं हम्म। कि मतलब ठीक है। कैसे आपने ऑफलाइन ऑन कैंप ऑफ कैंपस पे अप्लाई किया। देन मतलब क्या हम्म। प्रोसेस रहा, या फिर आपने रेफरल मांगा हम्म। या बिना रेफरल के हुआ, मतलब ये सब चीजें अगर आप इसको एलेबोरेट करके बताएं तो हमारी जनता को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा राइट। एलेबोरेट करने की। ओके ओके। ओके, तो ऐसा था कि अमेज़ॉन के जो वेबसाइट थी, उनके अमेज़ॉन जॉब्स करके वेबसाइट है, वहाँ पे जाके हम डिफरेंट डिफरेंट जॉब आईडीज से हम सर्च कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम फिर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बेसिक अपना रिज्यूमे वगैरह और इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जॉब आईडीज आती रहती थी, कभी बैंगलोर की, अब गुड़गांव की, इन तरह की हम्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए। हम्म तो मैंने करीबन 7 से 8 बार अप्लाई किया होगा। हम्म तो आठ लास्ट टाइम जब अप्लाई किया था तब उनका हम्म आया था कि टेस्ट के लिए एक लिंक उन्होंने भेजा था, मेल आया था। हम्म तो ऐसे अप्लाई किया था। होने को तो काफ़ी लोग रेफरल भी मांगते हैं, बट मैंने रेफरल मांगा नहीं था क्योंकि मेरी जानकारी का कोई था नहीं अमेजोन में। ओके। तो ये अप्लाई करने का प्रोसेस तो यही था सिंपल, हम्म उनके अमेजोन जॉब्स नाम की जो उनकी वेबसाइट है, वहाँ हम्म जाके अप्लाई किया था। हम्म देन हुआ क्या कि जैसे कि मैंने बताया, उनका मेल आया था, उसमें एक एग्ज़ाम की लिंक थी और हम्म एक टाइम पीरियड दे रखा था। इस टाइम पीरियड के अंदर आप वो टेस्ट दे सकते हैं, देन हम्म। बाकी का प्रोसेस उसके बाद होगा। ओके। तो बस वही जो लिंक आया था उसमें टेस्ट दिया। टेस्ट में 2 क्वेश्चंस थे और एक इजी था और एक मीडियम क्वेश्चन था। हम्म हाँ, तो वो क्वेश्चन करने थे हम्म और वो क्वेश्चन दोनों हो गए थे मेरे। हम्म और सारे टेस्ट टेस्ट केस भी पास हो रहे थे। और बाद में उन क्वेश्चंस को जो सॉल्व किया था, उसका अप्रोच हम्म ब्रीफ में समझाना था कि आपने अप्रोच क्या यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है, हम्म और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हम्म तो वो मैंने लिख दिया था। हम्म। तो उसके होने के बाद वो ये मैंने टेस्ट दिया था एसेंचर ज्वाइन करने से पहले दिया था मैंने ये। ओके। फिर एसेंचर के इंटरव्यू इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, वो मैंने दिया था। फिर हम्म इंटरव्यू हो गया था, फिर वहाँ से कंफर्मेशन आ गया था, ऑफर लेटर आ गया था कि सिलेक्शन हो गया है। हम्म देन फिर वो मैंने ज्वाइन कर ली थी। फिर उसके बाद में मेल आया था कि दैट आपका इंटरव्यू क्लियर हो, सॉरी, आपका जो टेस्ट था वो क्लियर हो चुका है और आपके अब फर्दर इंटरव्यूज जो होंगे उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन देनी है, हम्म उसके लिए उन्होंने एक तरह से मीटिंग रखी थी, जिसमें और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने वो टेस्ट क्लियर किया था। उसमें ब्रीफ किया गया था कि क्या स्ट्रक्चर होने वाला है हम्म इंटरव्यूज़ का। हम्म तो उन्होंने उसमें बताया था कि 4 इंटरव्यूज़ होंगे। हम्म 2 टेक्निकल होंगे, 2 हायरिंग मैनेजर टाइप के, हम्म 2 राउंड उसके होंगे। और उन्होंने बताया था कि क्या क्या टॉपिक्स से पूछा जाएगा, किस किस से नहीं पूछा जाएगा। हम्म तो जनरली ऐसा होता है, सिस्टम डिज़ाइन वगैरह वगैरह इनसे भी पूछा जाता है, बट उसमें स्पेसिफिकली बता दिया था कि सिस्टम डिज़ाइन से हम कुछ भी नहीं पूछने वाले हैं। हम्म तो डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नेटवर्क और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम्म इनसे पूछ सकते हैं। हम्म। तो ये उन्होंने पहले बता दिया था। ओके। तो उसके बाद वो करीबन उन्होंने बताया था कि अब हम जो आपके नेक्स्ट इंटरव्यूज होंगे, जो उसके रिगार्डिंग आपको मेल करेंगे, वो
एटलीस्ट 2 वीक्स पहले कर देंगे। हम्म, तो मैंने तो तैयारी तभी से शुरू कर दी थी इंटरव्यू की। ओके, तो मेरी ज्वाइनिंग एसेंचर में हो रखी थी, बट वहाँ पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ था, और ओके, ना ही वो ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी। कुछ उनके इंटरनल प्रोसेस चल रहे थे, तो टाइम अच्छा खासा मिल गया था इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अमेजोन के लिए। ओके, तो प्रिपरेशन के लिए मैं बता सकता हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि मैंने उसी टाइम पे डीएसएल को पढ़ना स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली पहले से मैं काफ़ी करता रहता, क्योंकि ऑलमोस्ट सेशन एंड जो मेरे फाइनल एग्जाम्स हुए थे बीटेक के फाइनल सेम हुए थे, तो तब जाके मेरा एसेंचर में हुआ था। तो उससे पहले मेरा किसी कंपनी में हुआ नहीं था। मैंने ट्राई काफ़ी किया था, टीसीएस और विप्रो वगैरह बहुत सारी कंपनीज आई थी, उनमें किसी में नहीं हुआ था। ओके, तो मैंने एक्चुअली क्या किया था कि 7 से 8 कंपनीज में मेरा हुआ नहीं था। तो उस दौरान जो मैंने प्रिपरेशन करी थी अपनी, जो डीएसएल को क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, तो उनके मैंने जो जो क्वेश्चंस मुझे लगते थे जो इम्पोर्टेंट हैं या जो रिपीटेडली काफ़ी जगह पूछे जाते हैं, उनका मैंने एक जगह कलेक्शन बना लिया था। तो क्वेश्चन का हल्का सा एक्सप्लेनेशन और उसका जो अप्रोच जो होता है वो मैं लिख के आता हूँ। तो मैं उसी को हर इंटरव्यू से पहले रिवाइज करता था। धीरे धीरे वो जो क्वेश्चंस का बैंक था वो करीबन 150-200 क्वेश्चंस का हो गया था। और जब जितनी बार उसको रिवाइज किया था, उतनी बार ही उसको गो थ्रू करने में कम टाइम लगता था और कॉन्सेप्ट वो रिटेन रहता था अंदर। तो अमेजोन के उसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अप्रोच यही था कि उस जो शीट मैंने प्रिपेयर करी थी उसी को मैंने अच्छे से रिवाइज किया था, और थोड़ा बहुत इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह मैंने देख लिए थे ये गीक्स फॉर गीक्स वगैरह से। और अमेजोन में कुछ उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स भी होते हैं, आई थिंक 12 होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो वो उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो बिहेवियरल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो उसके भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं गीक्स फॉर गीक्स वगैरह पे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो भी प्रिपेयर कर लिया था। तो उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था मेरा। तो पहले 2 राउंड तो काफ़ी ईजी थे, और काफ़ी ईजी तो नहीं, मतलब फेयरली ईजी थे। बेसिक क्वेश्चंस पहले राउंड में तो ऑब्वियसली बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था, और फिर उसके बाद में वो हो गया था। देन दूसरा भी, दोनों राउंड जो है तो सेम डे पर हुए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 जो राउंड होते वो थोड़ा सा मीडियम से हार्ड लेवल के थे, और वो भी फिर हो गए थे। फिर देन एक 5वां राउंड और हुआ था मेरा, और जो हमें ब्रीफ किया गया था इंटरव्यू के बारे में, उसमें बोला था कि 4 ही राउंड होंगे आपके, बट एक 5वां और हुआ था। उसके बारे में मुझे पता नहीं वो क्या हुआ था। देन वो भी मैंने दे दिया था 5वां राउंड। फिर उसके बाद में करीबन 1 से 1.5 हफ्ते बाद उनका मेल आया था कि आपका ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए आपसे, और आपका हो गया है। देन एचआर ने कांटेक्ट किया, फिर उनसे बात हुई, फिर नेगोशिएशन हुआ, फिर उसके बाद में फाइनल ऑफर लेटर आया। तो ये तरीके से प्रोसेस था अमेजोन का। That's great. That I'm again congratulating you that you like Amazon. Thank you very much. Thank you. So I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहा होगा। काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा, और हमारे भैया ने बताया कि कैसे अमेजोन को क्रैक करना है, मतलब क्या बेसिक प्रोसेस रहता है, कैसे मतलब क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्वेश्चन करने हैं, और काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।